नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, बिहार चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। चुनाव के ऐन मौके पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब कोरोना में लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग मारे मारे फिर रहे थे, उस समय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सीधा हमला करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 28 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की कीमत पर 1200 एम्बुलेंस का ऑर्डर दिया था, जो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा दी जा रही कीमत से लगभग 2 गुना है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल से जो पैसा ऋण के रूप में लिया गया था, उसे करीब 5 साल पहले वापस कर दिया गया। उन्होंने प्रशांत किशोर के सभी आरोपों को निराधार बताया है। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि किशोर ने एक कॉलेज के विश्वविद्यालय की मान्यता को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उसके विषय में स्वास्थ्य विभाग का कोई रोल नहीं होता है। हालांकि मंगल पांडे द्वारा इस मामले में सफाई देने पर प्रशांत किशोर ने रविवार को नालंदा में एक बार फिर मंगल पांडे पर पलटवार किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे ने यह तो स्वीकार कर लिया कि दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए लिए। अब वो बताएं कि बाकी के 61 लाख रुपए किससे लिए, नहीं तो 7 दिनों में हम बता देंगे। आगे उन्होंने कहा कि मंगल पांडे को कर्ज लेना था तो खुद क्यों नहीं लिए, पिताजी के अकाउंट में लेकर पत्नी को क्यों भेजे। आप यह वीडियो देखिए। मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से RTGS से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए, अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से आया था, वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहाँ से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे। और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहाँ से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, UGC वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग NOC नहीं दे, तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए, 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया, किसने दिया। नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने NOC दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया, करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है। बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी80 न्यूज़। आप जन सरोकार की खबरों को आगे बढ़ाने के लिए यूपी80 न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।